का एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सामने आपको प्रश्न दिख रहा होगा जिसमें कहा गया सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। ये आपका हिंदी से प्रश्न बना है, यहाँ आपका ये हिंदी है, ठीक है। कहा गया सर्वोत्तम का सही संधि, तो ये हो जाएगा सर्व प्लस उत्तम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमा से मिलकर बनते हैं वो समास कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो कर्मधारय कहलाते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया वर्जायुत में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम गद्यांश पढ़ेंगे जिसमें कहा गया गद्यांश को पढ़ के प्रश्न के उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी पहाड़ी है, दक्षिणी में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम के कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत की मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों को बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय भारत माता का उपहार किसे कहा गया है? तो भारत माँ का कहा गया इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि इसमें से जो कहा गया है, कहा गया कि भारत जो है वनों की जड़ी बूटी को, खदान को, एक से अधिक विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कहा गया कि भारत माता का उपहार किसे कहा गया है? तो भारत माता का जो है वो हिमालय है, पहाड़ी महासागर है, गोदावरी है, गंगा नमुना, इसे कहा है भारत माता का उपहार कहा गया। जो बाग है, फले फूल हैं, भारत माता का क्या है? उपहार है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया अकाउंटेबिलिटी में के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्तरदायित्व, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन पे पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कहा गया कॉम्बिनेशनर के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? बी होगा। कमिश्नर के लिए क्या हो जाएगा? आयुक्त होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में करता है। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उस वाक्य में करता कौन है? तो करता कौन है? मोहन है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में किस में आपादान कारक की विभक्ति है? तो कहा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी। क्या हुआ? बिल्ली जो है वो क्या की? छत से कूद पड़ी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? अपमानित करना। क्या होगा? अपमानित करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? तो कहा गया लाल किला लाल पत्थरों से बनी है। ये आपका गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो समास पदबंध ये आपका शामिल नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं लिख नहीं सकता, वाक्य में भाववाचक में बदलिए। कहा गया मैं लिख नहीं सकता, इसको आपको भाववाचक में बदलना है। तो चलिए क्या बदलेंगे? कहा मुझसे लिखा नहीं जा सकता। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो कहा गया निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये आपका क्या है? सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया शब्द है, शब्द क्या है? ये ध्वनि का समूह है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द व्यंजक है तो उसे अर्थ कहलाएंगे। शब्द क्या है? व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उसके ये व्यंग्य कहलाएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है। तो क्या होगा? डी संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आसान हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है अनुपर्यास अलंकार के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना क्या है?
नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी में अलंकार है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सब प्राणियों के मयंत्र नोम्यूर आहा नचा रहा में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा सी, सी हो जाएगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई अपुर थिरता मुर्दुल वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित को बनी थी, इस पंक्ति में कौन सा है? तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, सुलगती अनुराग की आग जहां जल से भरपूर तनांग वहां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा आपको? विरोध भाषा, विरोधभास, डी आपका राइट आंसर होगा। पदांत में जो सामान्य पाई जाती है उसे कहा जाता है ए, तुक। नेक्स्ट है, किस छंद के प्रत्येक चरण में दो क्या होते हैं, तगन, एक जगन और दो गुरु वर्ण होते हैं? तो इंद वर्जा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए, मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखी सुदामा दिन दशा करुणा करी कै करुणा निधि रोए, इस पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि यहाँ से आपका मैथ का गणित आपका स्टार्ट हो गया है कि ठीक है, यहाँ से गणित का स्टार्ट हो गया है। क्या गया, दो परिमेय संख्या मौसा और लौसा बराबर तो संख्याएं आवश्यक होगी, तो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब समान होती है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ को स्क्रॉल करके मैं आगे कर देती हूँ, थोड़ा सा जहाँ पर लगेगा वहाँ पर मैं बता सकती हूँ। कहा गया है 90,404 का लौसा तथा मौसा ज्ञात होगा, डॉट हो जाएगा आपको, तो आप इसको कॉपी कलम लेके बनाएंगे ना, तो राइट आंसर आप देखिएगा तो यही आपका होगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरण का कौन सा युग्म कहलाता है? तो विरोधी, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है? सी, आश्रित। नेक्स्ट है, यदि जो संख्याओं का योग 35 है उनका अंतर 13 हो तो दोनों संख्याएं क्या होगी? तो इनमें से कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्य 2 तथा 4 हो, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कहा गया है, द्विघात समीकरण 2x2 6x प्लस p बराबर का मूल वास्तविक तथा असमान हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान a हो जाएगा। क्या गया है कि एक साइकिल को 500 रुपए के तुरंत भुगतान तथा एक माह पश्चात 610 रुपए की किस्त पर बेचा जा रहा है, यदि 20% वार्षिक दर के ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य क्या होगा? नगद मूल्य पूछा गया है साइकिल का, ए होगा 1100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया एक सिलाई मशीन नगद भुगतान को 2600 रुपए में उपलब्ध है, यह किस योजना के अंतर्गत 1000 रुपए तुरंत भुगतान तथा 550 रुपए 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है, किस योजना के अंतर्गत लिए गए ब्याज की दर क्या होगी? बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ के क्वेश्चन को स्क्रॉल कर देती हूँ, मैथ के क्वेश्चन को स्क्रॉल करके आगे।
यहाँ आप देखिए, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है, तो उत्तक संवर्धन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपका साइंस का है। साइंस का हम ऐसे भी करवा रहे हैं, तो आप लोग एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पारा का अयस्क है, तो हो जाएगा सीने बार, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु क्या होती है, क्लाउज डाउन मतलब ठंडी हो जाती है, कूल्स डाउन मतलब ठंडी हो जाती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा में शामिल है, क्या शामिल है, ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिंसेक्स का रोग कारक जीव है, ट्रिप्नोसोमा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है, तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जड़ें शोषण जड़ें हैं, तो न्यूमोटोफोरस, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये क्या है, शामिल नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अगर कोई वस्तु विराम अवस्था प्रारंभ कर एक समान त्वरण की गति करे तब क्या होगा, राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है संवेग का एसआई मात्रक है, बी होगा kgm51, तो बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है, कोई वस्तु जो है वो पानी में उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो प्रतिफल क्या हो, तो क्या होगा, वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन क्या होगा, घटेगा, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसे उपयोग किया जाता है पराध्वनिक तरंगों के लिए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब में भूमिकरण निम्नकरण का मुख्य कारण क्या था, अधिक सिंचाई, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है, अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना, ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है, बी होगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो हो जाएगा डी सूर्य का प्रकाश। कहा गया है तीन प्रतिरोधक चित्र अनुसार ए बी सी त्रिभुज में जोड़े हैं, ए तथा बी के सिर के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका हो जाएगा 32 ओम, सी आपका राइट आंसर होगा। क्या गया है 6 वोल्टी बैटरी से 6 विभवांतर बैटरी से गुजरने वाले एक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो 6 जूल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ए हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो क्या होगा, मार्क। नेक्स्ट है रबर बागान प्रसिद्ध है डॉट में, कहाँ है, सी मलेशिया में। कहा गया है बोल्शेविक पार्टी ने के नेता कौन थे, सी होगा लेनिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मेघास्त्रीज ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किसके शासन में किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है,
ये हो जाएगा सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? बी होगा कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। आ गया केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान है, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। डी आपका राइट आंसर होगा। क्या गया दुनिया के पानी की कुल मात्रा में 96.5% डॉट के रूप में मौजूद और केवल 2% के रूप में तो क्या होगा? महासागर और मीठे। महासागर जो आपका 95.5% है, वहीं मीठे पानी जो है वो आपका 2.5%। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक क्या है? तो ये जो है सामान्य प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे को अवगत कराया जाता है, संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में चिन्हित किया जाता है, स्थानीय स्तर संगठन प्रजाति की पहचान, उनके संरक्षण संबंधित। इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्थानीय स्तर पे संकटग्रस्त प्रजाति की पहचान एवं उनके संरक्षण संबंधी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, ये आपका गलत है, ये किसी कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? सबको पता है ये आपका सतलुज नदी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हूँ आगे की ओर। नेक्स्ट है, पर्वतीय भाग किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? सकड़ी लाइन। क्या है? सकड़ी लाइन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? ए लगाएंगे, डी लगाएंगे, पटना में है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? ए लगाएंगे, चाइना। नेक्स्ट है, विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है 1। कहा गया है भारत आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ 1962, बी आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र में सख्त बनाना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी, 6 वर्ष का होता है। कहा गया है भारतीय लोकतंत्र का किसका प्रयोगशाला कहाँ है? भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया? अधिकार का, राइट्स का। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड, डी आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है विच टेंस द यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस द फ्यूचर। इसका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया the tense use the sentence when shall application be approved। इसका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इन इसमें होगा ही सैड दैट डॉट डॉट सिट डॉट वाइट चेयर, तो आई शॉल्ड ऑन दी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है रितेश सैड आई विल मैनेज हेयर आफ्टर रितेश सैड दैट डॉट मैनेज, तो ही वॉल्ड, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक आउट नॉन 50 वर्ब इन सेंटेंस गिव बिलो ही डिसलाइक सिटिंग द फीमेल्स, इसका होगा सिटिंग, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है देयर वाज नथिंग फॉर हिम द फाइट फॉर, तो फाइट फॉर, डी आपका राइट आंसर होगा। आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस पोस्ट द लेटर, द लेट द लेटर बीन पोस्टेड, बी आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द इज नॉट
से मार्क, परसेंटेज मार्क, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। विच टेंशन मार्क इज यूज सो पाउच, कॉमा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सी वाज सिटिंग डॉट डॉट सावित्री एंड सुषमा द बिटवीन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, माई फादर डॉट डॉट सिटी, तो क्या होगा बिवलो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपुल डू द लाइक डाउन डॉट बर्ड्स एंड हॉर्स स्लीप विथ सिटिंग अप, इसका क्या होगा, तो वेयर, सॉरी वेयर नहीं होगा, हाउ वेयर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद द रैनो इन अफ्रीका इज फिल्ड विथ, इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एलिमेंट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आई डोंट स्पर्स हिट नेल द हेड्स टू डू से समथिंग राइट, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपका फिर आगे बढ़ती हूँ। दिया गया सेलेक्ट द विच बेस्ट एमिंग ए मीनिंग ऑफ द आइडियल प्लीज, इसका हो जाएगा टू कंटिन्यू, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया चॉइस द करेक्ट पैरेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक कंडीशनल सेंटेंस, माई मदर वोल्ड नॉट गो माई अंकल हाउस इफ माई अंकल माई डॉट मदर कॉल द रिसीव्ड, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया चॉइस द करेक्ट पैरेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, मे एंड रेशमा डॉट डॉट यू दी हॉस्पिटल इफ द हैव इनफ टाइम आफ्टरनून, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल विजिट। क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक विथ ए वाइट एंड ब्राउन हाउस डॉट गार्डनिंग इन द फील्ड, तो इज, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहा गया देयर डॉट ए लॉट वाटर इन द पॉन्ड, तो इज, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में विषम तत्व की ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा रूसो, ये आपका विषम है, सबसे अलग है, ये सब वैज्ञानिक है और रूसो अलग है, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया दिए गए अक्षर की खाली स्थान पे क्रम में कौन सा समूह उसे पूरा होगा, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया परवीन 30 मीटर पूरब की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, अब वह प्रारंभिक स्थान पे कितना दूर है, वो 10 मीटर की दूरी पे है, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया दिए गए शब्द के अक्षर में मिलाकर नहीं लिखा जा सकता वह शब्द पहचाने, ए। कहा गया ए बी सी डी तथा ई 5 स्कूल है, ए ई तथा बी के बीच ई डी की दाई और यदि सी डी को छोड़ दे तो सी के बाई कौन सा स्कूल है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त संख्या है, डी 91। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें से आपको बताना है, तो कितना है 12 है, ठीक है। इस श्रृंखला को देखें 31, 29, 24, 22, 17, आगे कौन सा होना चाहिए,
आगे होना चाहिए डी। क्या गया? मनोज और सचिन 31 छात्रों की एक कक्षा के ऊपर क्रम 7वें और 11वें स्थान पे। कक्षा में नीचे उनकी संबंधित रैंक क्या होगी? तो 25वीं और 21वीं, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2 6 18 54 डॉट में 8वां पद है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न जो PYQ है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा। चैनल अच्छा सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जितने लोग देखेंगे। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। कल जो हम लाएंगे 2022 का लेकर आएंगे, 2024 का हम कंप्लीट करवा दिए, 1-2 और सेट है वो भी करवाने के बाद 22 का लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।